नमस्ते, मैं पिनाकी दास आज हिंदी दिवस के महत्व के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की थी, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके वजह से एक गैर भारतीय भाषा अंग्रेजी को भी भारत में दर्जा देना पड़ा और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया। हिंदी के बहिष्कार के बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और साथ ही साथ हिंदी सप्ताह का भी आयोजन किया जाने लगा, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं कराई जाने लगी ताकि लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि बढ़े और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर वे इस भाषा के ऊपर और ज्ञान बढ़ाएं। साथ ही साथ सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी विभाग का गठन किया गया, जिसका काम यह है कि सबको हिंदी सिखाना और हिंदी भाषा का महत्व को बढ़ाना। इस प्रकार हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आते हैं और हिंदी के उत्थान में हम अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं तेजस आप सबको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है हिंदी की पुकार। सरल अभिव्यक्ति हूँ पर बात बड़ी मुझ में, यदि प्यार मिले सबका तो काम बड़ा कर दूँ। प्रेम पूरी रस से मदमाती हूँ पर रंच मात्र भी दम्भ नहीं मुझ में, जो साथ मिले सबका इतिहास ने रच दूँ। देसी हूँ, सहज हूँ, पवित्र हूँ पर सबको अपनाती हूँ, जो स्नेह मिले अपनों का साहित्य न लिख दूँ। राधा की प्रीत हूँ, मीरा की गीत हूँ, सुर की वाणी हूँ तो कान्हा की बंसी हो, जो सुरताल मिले सबका तो गीत नया रच दूँ। अपनी हूँ, सरल भी हूँ तो एक दिन क्यों मनाते हो, जो हर दिन मनाओ तो हिंद का सरताज अमर कर दूँ। धन्यवाद। अरे आयुष्मान, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। क्या बात है, आज एकदम शुद्ध हिंदी। आज तारीख क्या है? आज 14 सितंबर है। गलत, आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। कम से कम आज हिंदी में बोलो। सॉरी यार, भूल गया था। सॉरी? ओह, भूल हो गई। हमारे मुंह में ऐसी इंग्लिश फिट होके बैठी है कि एक वाक्य शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पा रहे हैं। इसीलिए आज के दिन हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। तभी वहाँ प्रत्युष और प्रतीक आते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग डैड एंड अंकल। गुड मॉर्निंग नहीं, सुप्रभात। और डैड एंड अंकल नहीं, पिताजी और चाचा जी कहो। आप क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है डैड। फिर से डैड। सॉरी पिताजी। अब मुझे कोई समझाएगा कि यहाँ सब क्या चल रहा है? मैं समझाता हूँ। बच्चों, आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। आज के ही दिन हिंदी को हमारे राष्ट्र का राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। क्यों ना फिर आज हम सिर्फ शुद्ध हिंदी में बात करें। फैंटास्टिक आइडिया। एक शुद्ध हिंदी, इंग्लिश नहीं। अगर ऐसा है तो आप इंग्लिश में क्यों बोले? मैं कहाँ इंग्लिश में बोला? अभी तो कहा। क्या? इंग्लिश। अरे तू कहना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहते हैं कि तूने अंग्रेजी को इंग्लिश बोल दी। इंग्लिश में इंग्लिश को अंग्रेजी कहा जाता है। आप भी बोले। क्या? इंग्लिश। कब? अभी तो आप बोले। ओह गॉड। फिर से बोले। हे भगवान, मैं अभी ऑफिस निकलता हूँ। सॉरी, मतलब भूल हो गया। मैं अभी कार्यालय निकलता हूँ। प्रत्युष और प्रतीक अभी स्कूल आते हैं। अनिकेत सर बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आज कौन सी तारीख है? 14 सितंबर। आज क्या विशेष है? आज हिंदी दिवस है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम सब एक दूसरे के साथ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करेंगे।
इंग्लिश का उपयोग भूल कर भी नहीं करेंगे। सर भूल तो आपने कर दी, हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश नहीं। भूल तो तुमसे भी हुई है प्रतीक, हिंदी में गुरुजी कहते हैं, सर नहीं। यह सुनकर अनिकेत सर के साथ पूरा क्लास हंसते हैं। अभी क्लास में हेडमास्टर आशुतोष सर आते हैं। और पांडे जी, ये हंसी किस बात पर हो रही है? कुछ नहीं महोदय, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी बोलने के लिए भी अंग्रेजी का सहारा लिया जा रहा है, इसीलिए सब हंस रहे हैं। ओहो, अच्छा, मैं समझ गया। बच्चों, आप लोग चिंता ना करो, इस बार हिंदी दिवस के अवसर में एक ऐसे व्यक्ति आपको संबोधित करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं शुक्ला जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे यहाँ आए और बच्चों से वार्तालाप करें। शुक्ला जी अभी माइक पे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब चौंक गए होंगे। आज हिंदी दिवस होने के बावजूद भी मैंने अंग्रेजी में आपको हेलो कहा, फ्रेंड्स कहा। बच्चों, मैं जब आपकी उम्र का था और हमारे स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जाता था, तब हमें भी बोला जाता था शुद्ध हिंदी में बात करने के लिए। हम भी आपकी तरह शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल बैठते थे, फिर हमारा भी खूब मजाक बनाया जाता था। ये हर साल होता है, सिर्फ हिंदी दिवस के दिन ही हिंदी बोलो और अगले दिन भूल जाओ। असल में गलती आपकी नहीं, गलती हम बड़ों की है। हम सीजनेबल बन चुके हैं और अब आप सबको भी वही बनाने के चक्कर में है। अरे भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें सिर्फ एक दिन नहीं, उसे हर दिन बोलना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। हम सिर्फ एक दिन ही हिंदी में बात करते हैं, नमस्ते कहते हैं, और फिर दूसरे दिन हेलो हाय बाय बाय पर आ जाते हैं। इसीलिए मेरा यह मानना है कि सिर्फ एक दिन हिंदी बोलना और बाकी सब दिन अंग्रेजी झाड़ना, यह एक ढोंग है। आप देश के भविष्य हैं, हमें एक दिन हिंदी बोल के दूसरे दिन भूल नहीं जाना है, बल्कि हमें हर दिन हमारे देश, हमारी भाषा और हमारे देश के लोगों से प्यार करना है। तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रत्युष और प्रतीक घर को आके अपने पिताजी और चाचा जी को शुक्ला जी के भाषण के बारे में बताते हैं। ओहो, इतना सब कहा उन्होंने? हम आज के एक दिन बच्चों को हिंदी कहने के लिए उत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि हर रोज उन्हें शुद्ध हिंदी कहने के लिए उत्साहित करना चाहिए। और मैंने सुना है जो अपनी मातृभाषा को अच्छे से बोलते हैं वो हर एक भाषा बोल सकते हैं। तो क्या कहते हो? पापा, हमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच जैसे सभी भाषाएं सीखनी है। लेकिन पहले हमें हमारी हिंदी मजबूत करनी है, उसके लिए क्या करना होगा? इसलिए हमें हर रोज शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए। मन में एक आशा, प्रेम की हो भाषा, हिंदी हो भारत जन की भाषा। मत शर्म करो हिंदी बोलने में, ये हमारी राष्ट्रभाषा है। आज पूरी दुनिया को हिंदी सीखने की जिज्ञासा है। आओ ये अभियान चलाए, हिंदी दिवस को आगे बढ़ाए। हिंदी दिवस है त्योहार हमारा, सब दिवस में सबसे प्यारा। चलो आओ, भारत को और आगे बढ़ाओ, हिंदी लिखे और हिंदी पढ़ाओ। आन है, वान है और ज्ञान की खान है, हिंदी सब भाषा से महान है। मन में एक आशा, प्रेम की भाषा, हिंदी हो भारत जन की भाषा। हिंदी को सम्मान दो, हिंदी गुणों की शान है, हर भाषा में महान है, भारत की पहचान है।